नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों के प्रति आस्था को प्रकट करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के पीछे छिपी मुख्य कहानी और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। 11 नवरात्रि का पौराणिक इतिहास। नवरात्रि के त्योहार का संबंध मुख्य रूप से 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं से है। एक देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा और दूसरी भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने की कथा। एक महिषासुर और देवी दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले एक असुर दानव था जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त हुआ था कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान से वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। देवताओं के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया क्योंकि महिषासुर को कोई नहीं हरा सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक अद्भुत शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति से देवी दुर्गा का जन्म हुआ, जो महिषासुर को हराने में सक्षम थीं। देवी दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। हर दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 2 रामायण से संबंध। नवरात्रि का संबंध रामायण से भी जुड़ा हुआ है। भगवान राम ने लंका के राजा रावण को पराजित करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। राम ने 9 दिनों तक कठोर तपस्या की और 10वें दिन उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। इस दिन को भी दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज में गहरे जुड़े हुए मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। यह त्योहार शक्ति, साहस और नारीत्व की पूजा का प्रतीक है। देवी दुर्गा को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और इस त्योहार के दौरान लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया रास की परंपरा है, जबकि बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है, जो राम और रावण की कथा को प्रस्तुत करता है। नवरात्रि के 9 दिन और उनके विशेष महत्व। 1 प्रथम दिन, शैलपुत्री। इस दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें प्रकृति की देवी के रूप में भी जाना जाता है। 2 द्वितीय दिन, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है, जो तपस्या और धैर्य का प्रतीक है। 3 तृतीय दिन, चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता का तीसरा रूप है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का प्रतीक होता है। 4 चतुर्थ दिन, कूष्मांडा। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, जिनके कारण सृष्टि की रचना हुई थी। 5 पंचम दिन, स्कंदमाता। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। 6 षष्ठम दिन, कात्यायनी। इस दिन माता के कात्यायनी रूप की पूजा होती है, जो महिषासुर का वध करने वाली देवी हैं। 7 सप्तम दिन, कालरात्रि। सप्तम दिन कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं। 8 अष्टम दिन, महागौरी। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। यह दिन कन्या पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। 9 नवम दिन, सिद्धिदात्री। नवम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। 11 नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराया,
उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए। यह त्योहार यह भी सिखाता है कि नारी शक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि स्त्री के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है। इसके अलावा नवरात्रि का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। चाहे महिषासुर हो या रावण, दोनों का अंत अच्छाई की विजय के साथ हुआ। दास्टर उपसंहार। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें नारी शक्ति, साहस और सत्य के प्रति समर्पण का महत्व सिखाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें जमा चुका है और यह हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर हम सभी को देवी दुर्गा से शक्ति, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। यहां पर मैं आपको नवरात्रि के हर एक दिन की विशेषता बताने वाला हूं और सनातन धर्म तथा वेदों से संबंधित कुछ कहानियां सुनने वाला हूं। तो अगर आप माता के भक्त होते, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नवरात्रि के हर एक दिन की जानकारी रहे। धन्यवाद। आशा है कि इस नवरात्रि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो।